हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सबको बेसब्री से इंतजार था कब निकलेंगे सेस्टा के फॉर्म, कब निकलेंगे। तो आपके फॉर्म आ चुके हैं और जैसे बोला था कि 15 अप्रैल को फॉर्म आएंगे, तो बिल्कुल 15 अप्रैल को फॉर्म आ चुके हैं। मतलब नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म निकलने की डेट आ चुकी है। कैसे क्या है, कब से स्टार्ट होगा, ये सारी चीजें मैं अब आपको एक एक करके बताऊंगी। और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ये जो फॉर्म है श्रेष्ठा का, श्रेष्ठा जो है वो जो एग्जाम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका अप्रैल में ही एग्जाम के लिए फॉर्म निकलते हैं, फिल करने होते हैं। और फॉर्म जो है, वो जो एग्जाम की जो डेट है, वो एग्जाम की डेट मई में भी होती है और जून में भी होती है। पहले अभी इससे पहले जो अभी गया है 2024 में जो गया है, वो पेपर जो हुआ था वो 11 मई को हुआ था, और उससे पहले जो पेपर हुआ था वो जून में हुआ था। तो इसी तरीके से अभी भी मैंने पहले ही बोला कि फर्स्ट वीक में हो जाएगा, तो जून में फर्स्ट वीक में पेपर भी है। कब है ये हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे श्रेष्ठा एग्जाम की। कैसे तैयारी तैयारी हमारी चली रही है। अब हमारी पर डे चालू होगी क्योंकि फॉर्म आ गया है, और अब हमें पर डे क्लास करनी है क्योंकि अब हमारे पास कितने दिन, कैसे हमें तैयारी करनी है, ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है वो एनटीए द्वारा निकाला जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा। और उनको डेट इस तरीके से, नहीं तो आज डेट वो हो गई है, 15 अप्रैल को पे फॉर्म आ गए हैं। तो यही सारी चीजें देखिए हमारे यहाँ। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे यहाँ पे बोला गया है कितनी कितनी इसमें सीटें, किस तरीके से टारगेट, तो मैं यही चीज आपको बताने वाली हूँ। जैसे इसमें बोला गया है कि रेजिडेंटल जो आपके एजुकेशन होती है, मतलब आवासीय एजुकेशन दी जा रही है। और आवासीय एजुकेशन कौन सी कास्ट के लिए ये है? शेड्यूल कास्ट, यानी एससी। एससी के बच्चों के लिए होती है ये। और ये ऐसे विद्यालय चुने गए हैं हायर क्वालिटी एजुकेशन वाले, हाई क्वालिटी वाले जो मतलब हाई क्वालिटी वाले एजुकेशन वाले जो स्कूल्स हैं, वो प्रोवाइड करते हैं इसके द्वारा। और वहां पे बच्चे एडमिशन लेते हैं। सीबीएसई वाले हैं, ठीक है। वो स्कूल्स भी कैसे हैं? सीबीएसई। और ये इनमें बच्चा मतलब वहीं रहता है उन स्कूल्स में ही, और अच्छी सुविधाओं में वो रहता है। प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं, उन सुविधाओं में रहता है, और वहां पे अपनी अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन क्या करता है? ग्रहण करता है। और इसमें जो अप्रोक्सीमेटली सीट्स हैं, वो आप ध्यान से देखिए, 3000 सीट्स हैं, यानी कि 3000 सीट्स जो है वो अवेलेबल हैं। जो यहाँ पे 3000 जो सीट्स हैं, वो किस तरीके से बटी हुई हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है क्लास 9th एंड क्लास 11th के लिए, यानी कि ये क्लास 9th और 11th के लिए फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी उनके लिए बटी हुई है। क्लास 9th के लिए और 11th के लिए ये बटी हुई है 3000 सीट। अगर हम क्लास 9th के लिए दे दें तो 1500 सीटें, सॉरी, 1500 सीटें क्लास 9th के लिए, और 1500 सीटें जो हो जाएंगी वो क्लास के लिए हो जाएंगी, क्लास 11th के लिए हो जाएंगी। इस तरीके से अगर सीट्स खाली रहती है तो वो 11th से हटा के 9th में कर ली जाती है। वो चीज की मैं आपको इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी ये लाइन बिल्कुल अच्छे से नहीं बताई गई है कि क्या होता है। इसमें केवल इतनी सी चीज बताई गई है कि 3000, यानी अप्रोक्सीमेटली 3000 सीटें विल बी प्रोवाइडेड इन, मतलब कि आपको दी जाएंगी क्लास 9th के लिए और एंड क्लास 11th, फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब उनके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा ये फुल की जाएंगी, पूरी सीटें फुल की जाएंगी, ठीक है, क्लास 9th और 11th के द्वारा। तो ऐसा भी हो सकता है क्लास 11th की अगर सीट्स खाली रहती है तो वो शायद फुल हो जाए, वो मैं आपको इसमें जो उनकी है भाई, ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो है स्कीम है, और वो फुल करती है। तो लाइन से भी हमारे को ऐसे क्लियर नहीं है कि 11th की सीट्स 9th के लिए हो जाती है, नहीं। वो तो 11th और 9th के लिए क्या है, फुल्ली प्रोवाइडेड की जाएगी, उन्हीं से भरी जाएंगी क्लास सीट्स। तो ये 3000 सीट्स हैं उनके लिए, क्लास 9th और 11th के लिए। अब हम थोड़ा सा इसमें समझते हैं, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी इसमें आपकी चीजों को समझना है कि ये
जो पेपर है वो क्लास 9th में प्रवेश के लिए भी है, क्लास 11th में भी प्रवेश के लिए। समझ रहे हैं? यानी इसमें बच्चा क्लास 8th का जो बच्चा अभी पास आउट हुआ है क्लास 8 से, वो 9th में देगा, या फिर अपियर्ड हो रहा है मतलब पेपर दे रहा है, तो वो भी देगा। ये पूरे की पूरी इंडिया में होता है। शेड्यूल कास्ट का बच्चा इसमें लेता है, पार्ट करता है। और क्लास जो 10th में पढ़ रहा है वो भी बच्चा क्या है, क्लास 11th में भाग लेगा। मतलब क्लास 10th का बच्चा भी क्या कर सकता है, इसको मतलब फॉर्म को दे सकता है क्लास 11th में प्रवेश के लिए। ठीक है, तो ये इसमें एससी के बच्चे इसमें लेते हैं। और कैसे कैसे फॉरम के, तो ये देखिए, ये यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये मैं थोड़ा सा जस्ट इसमें देखिए ध्यान से। एप्लीकेशन ऑनलाइन, जो एप्लीकेशन ऑनलाइन है वो कब से कब तक है, तो ये यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन, यानी है ना, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन करने की है वो 15 अप्रैल से 5 मई तक दी गई है। अगर आपका एससी का वो जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो प्लीज कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए एससी का, और आप उससे फॉर्म देंगे। ये नहीं, इसके लिए देखिए यहाँ पे पहले ये जो हमारा ये जो आया ना, इसमें ऐसा नहीं है कि आर्थिक स्थिति से कमजोर या कि नहीं, साफ साफ एक बात लिखी गई है एससी बच्चों के लिए, शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि मतलब ऐसे। और आप भी जानते हैं शेड्यूल कास्ट, भाई जो जाति प्रमाण पत्र भी उन्हीं के बनते हैं जो थोड़ा सा आर्थिक स्थिति से क्या होते हैं, थोड़े कमजोर होते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र जो है शेड्यूल कास्ट का आप बनवा लीजिए, और आप इस फॉरम के लिए क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, आप इंटरेस्ट पेपर दे पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑनलाइन के लिए 15 अप्रैल से 5 मई तक है। पांच आप यानी पांच शाम के 5 बजे तक ही, यानी 5 मई को शाम को 5 बजे तक ही आप एप्लीकेशन ऑनलाइन, ये नहीं कि 12 बजे तक आप ये सोचे। आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। आप 5 मई के भरोसे ना देखिए, आप तो केवल अप्रैल अप्रैल के मंथ में ही फॉर्म को क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, यानी कि जो पार्टिकुलर्स हैं जो करेक्शन करेंगे, वो 6 मई से 7 मई तक होगा। यानी 6 मई से 7 मई तक क्या होगा, आप अगर फॉर्म में कुछ गलतियां हुई हैं तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और देखिए पैटर्न ऑफ टेस्ट, पैटर्न यानी टेस्ट का पैटर्न कैसा होगा, एमसीक्यू, बिल्कुल एमसीक्यू आते हैं, यानी 4 ऑप्शन आएंगे। उन 4 ऑप्शन में से आपको क्या करना पड़ेगा, एक करेक्ट चुनना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं, आपकी जो ओ मार्कशीट होगी वो गोला फिल करने की होगी। 1 2 3 4 करके ऐसे आएंगे ऑप्शन, और इसमें आपको क्या करने पड़ेंगे, गोला करने पड़ेंगे, जैसे कौन सा फर्स्ट ऑप्शन है, तो इस तरीके से। तो आपको ये फिल करने के लिए। और ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, कितना हमें टाइम मिलेगा, 3 घंटे का टाइम मिलता है, 180 मिनट्स मिलते हैं। यानी 3 घंटे में हमें ये फॉर्म क्या है, मतलब पेपर एग्जाम देना होता है 3 घंटे का। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोड ऑफ टेस्ट, टेस्ट का जो मोड है वो यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पेन और पेपर ऑन द ओएमआर, यानी कि ओएमआर मिलेगी, यानी कि ओ मार्कशीट मिलेगी। और जो आपकी ये, इसी में आप पेन से यूज करेंगे, यानी ब्लू या ब्लैक, दो में से एक ही पेन लेके जाना है, या तो काला या फिर आप नीला लेके जाइए और उससे फिल करिए। तो ये मोड ऑफ टेस्ट का है। क्वेश्चन पेपर का मीडियम कैसा होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, बाई लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा आएगा। यानी क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की होगी। हाँ, अब आते हैं हमारा, जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताने वाली हूँ कि एग्जाम कब है। भाई ये हमने जान लिया कि 180 मिनट्स मिलते हैं, 3 आवर्स मिलते हैं। 3 आवर्स मिलेंगे, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो मैथ में ध्यान कर लीजिए। देखिए पूरा टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, और आपको उनको हल करने के लिए पूरा क्या आएगा, आपको 3 घंटे मिलेंगे। 3 घंटे 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत इनफ है, बहुत मतलब सही टाइम है बिल्कुल। तो 100 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से, मैथ, साइंस, एसएसटी और जीके, ये 4 सब्जेक्ट, यानी कि मैथ, साइंस, ठीक है, ये एसएसटी और जीके,
तो ये मैथ में कितने क्वेश्चंस आते हैं ये भी थोड़ा सा, कि मैथ में जो क्वेश्चंस होते हैं, मैथ में आते हैं 30 क्वेश्चंस। कितने? 30। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हुए यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा, ये इस पे, ये देखिए मैथ में जो आते हैं वो 30 क्वेश्चंस आते हैं। साइंस में जो आते हैं वो 20 क्वेश्चंस आते हैं। एसएसटी में यानी सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं वो 25। जीके से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं 25। यानी आप इन पे अपनी थोड़ा जीके पे स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जब हम एसएसटी पढ़ेंगे तो उससे जीके भी अपने करेंगे। मैं सुपर 30 की क्लासेस चला रही हूँ। सुपर 30 में आप लगातार जुड़िए, बहुत सारे क्वेश्चंस, हम 30 क्वेश्चंस के साथ साथ पूरे चारों ऑप्शन को हल करते हैं। चारों ऑप्शन का मतलब यह है कि 30 का आप 4 से कर दीजिए, आपको अपने आप पता चलेगा कि 30 क्वेश्चंस में 4 जो क्वेश्चंस हैं वो भी हल हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल रही है। और इसमें 100 क्वेश्चंस कितने में किए गए हैं? 180 मिनट्स, यानी कि 180 मिनट में, यानी कि 3 घंटे में आपको ये पूरा करना है। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। एक चीज और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि कब है एग्जाम। भाई एग्जाम है, देखिए यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन की डेट है 1 जून। 1 जून, ठीक है, 1 जून संडे को पेपर। 1 जून को मैंने जैसे बोला था कि जून के पहले वीक में हो जाता है पेपर। ठीक है, 5 जून के आसपास या 6 जून के, इस तरीके से। तो 1 जून है, आप पेपर का ध्यान रखिए। और हाँ, मैं एक चीज और बता दूं, पेपर बेटा प्रीपोन भी हो सकता है। पहली क्या है, देखिए आप बिल्कुल हर चीज के लिए तैयार बैठिए, बिल्कुल। पेपर प्रीपोन भी हो सकता है, पहले भी खिसक सकता है, तो आप तैयारी के लिए बैठिए। वैसे तो 5 मई तक फॉर्म फिल किया जा रहा है, और टाइम दिया जाता है फॉर्म फिल करने में। क्या है, टाइम दिया जाता है, लगभग 1 महीना यानी 28 दिन का टाइम दिया जाता है, टाइम दिया भी जा रहा है। पर हो सकता है कि पेपर पहले खसक जाए, जैसे पहले हुआ था कि 20 मई को पेपर था, एग्जाम था, और 11 मई को हो गया। ठीक है, तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल आप ना क्या है, वो रहिए दिमाग में कि हो सकता है पहले भी पेपर हो जाए। कोई भी भरोसा नहीं है। मैं तो आपको यही बता रही हूँ, आप तैयारी इस तरीके से ना करिए। आप तो तैयारी ये करिए कि हम कम से कम अपना 20 दिन में 1 महीने का भी टारगेट लेके रखें, तो उसमें हमारे क्या हो जाए, पूरा सब कुछ कवर हो जाए। तैयारी करते रहिए। मेरी और वीडियोस भी डली हुई हैं चैनल पे, आप उन्हें भी देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले अगर क्लास कभी भी आ रही है तो। एग्जाम की जो फीस है वो बिल्कुल नहीं है, नील नील है। एक कुछ एग्जाम की फीस नहीं ली गई है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, जो टाइमिंग दिया गया है वो आपका दोपहर का ही रहेगा, 2 बजे से 5 बजे तक। 3 घंटे का पेपर है, 2 बजे से 5 बजे का रहेगा। दोपहर का टाइम है 2 PM से 5 PM। ओके, डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स, जो एडमिट कार्ड्स जो आएंगे, एनटीए की वेबसाइट पर जाना है आपको। एनटीए की वेबसाइट ये रही है, एनटीए की वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे एनटीए की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। और ये वेबसाइट का जो डाउनलोड करेंगे एडमिट, वो 25 मई को करेंगे, 25 मई। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और एग्जाम जो डिक्लेयर होगा वो होगा 4 से 6 वीक्स आफ्टर एग्जाम, यानी आपके एग्जाम के बाद के 4 से 6 सप्ताह के अंदर क्या हो सकता है, 4 to 6 वीक्स के अंदर क्या हो सकता है, आपका एग्जाम डिक्लेयर हो जाएगा। तो रिजल्ट, सॉरी एग्जाम नहीं, सॉरी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो ये आपको पूरी चीजें आपको पता चल गई होंगी। आप यहाँ ये वेबसाइट पर आप जाइए, क्लिक करिए, यहाँ से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिए। एप्लीकेशन ऑनलाइन जो सबमिशन करिए। और ये इनमें आप एक चीज और जो है, आप ध्यान रखिए डेट का, सबसे ज्यादा डेट का ध्यान रखिए। 15 तारीख, जो 15 अप्रैल से 5 मई तक है। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कुछ भी आपको कुछ पूछना है, तो आप ईमेल कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में मुख्य बातें आपको क्या क्या ध्यान रखनी है, मैं एक फिर दोबारा से थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको तैयारी क्या करनी है।
100 क्वेश्चंस की करनी है, और 100 क्वेश्चन में पैटर्न, मैथ, साइंस, एसएसटी और जीके का रखना है। और साथ ही कितने 100 क्वेश्चन से 180 मिनट्स में होगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और साथ ही फॉर्म भरना कब है और कब से कब तक, तो ये फॉर्म जो फिल करने हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन करनी है, वो 15 अप्रैल से, वो लगभग आप अप्रैल अप्रैल के मैंने तो पहले ही बोल दिया है कि अप्रैल अप्रैल में ध्यान रखिए, 15 अप्रैल टू आपकी 5 मई तक। ठीक है, 5 मई तक आप क्या कर दीजिए, ये फिल कर दीजिए। 15 अप्रैल से 5 मई तक आप इसको फिल कर दीजिए फॉर्म को। और याद रखिए 12 बजे तक नहीं, शाम के 5 बजे तक ही फॉर्म फिल करना है। और एक और चीज आप अपने दिमाग में रखिए कि आपका जो एग्जाम है वो 1 जून, आप उससे पहले का ही सोच के बैठिए, पर लेकिन मैं यहाँ कह रही हूँ एग्जाम की डेट 1 जून दे रखी है। प्रीपोन ना हो जाए, प्रीपोन मतलब पहले पेपर होना, पोस्टपोन माने बाद में, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, पढ़ाई में जुट जाइए, अपना सिलेक्शन लेने के लिए क्या है इस पे वो करिए। मैं क्या करा रही हूँ ये चीज ध्यान रखना, मैं एग्जाम की पूरी तैयारी कराने की कोशिश कर रही हूँ। और अब की बार मैं सोच रही हूँ कि पूरा उस तरीके से कराऊं। सुपर 30 की क्लासेस आ रही हैं, उनको जरूर देखिए। देखिए मेरी क्लासेस तो ऑलरेडी डली हुई हैं, मैं और भी क्लासेस डाल दूंगी, सुपर 30 की क्लासेस जरूर देखें। और जो भी बुक्स हैं, एक एनसी हमारी श्रेष्ठा की बुक्स आती हैं, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके बुक्स ले सकते हैं। उस बुक में भी पूरा दे रखा है, बुक से तैयारी करिए अगर आपको बुक लेनी है। और सुपर 30 की क्लासेस देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी क्लासेस देखिए। जो भी नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल के भी लिंक मैं डाल देती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप के भी लिंक डाल देती हूँ, मैं टेलीग्राम का भी लिंक डाल देती हूँ, और आप उन सभी से जुड़ सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये मैंने आपको बताया था, जैसे ही फॉरम आएंगे मैं आपके लिए बता दूंगी कि कैसे फॉरम का आपको करना है, तो डेट वेट पूरा वो बता दूंगी, तो मैंने बता दिया है। अगर आपको फॉरम फिल करने में कोई दिक्कत आती है, आप अपने पास के जो फॉरम कंप्यूटर पे जो बैठे रहते हैं फॉर्म फिल करते हैं बच्चों, आप उनसे फिल करा सकते हैं। मैम टीचर से, मतलब अपने स्कूल की टीचर से भी कह सकते हैं, वो भी फिल कर सकते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो आप कमेंट में मुझे कहिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी और आपकी समस्या दूर करूंगी। तो बताइए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो फॉर्म निकल आ गए हैं और एग्जाम है, तो तैयारी करने के लिए और जुड़ जाइए मुझसे। हम 1 महीना मिलके तैयारी करेंगे, सिलेक्शन हमें ज्यादा से ज्यादा देने हैं। तो ओके, थैंक यू बच्चों।